हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और स्पेशली गर्मी से बचे हुए होंगे। तो आज जो टॉपिक मैं कराने वाली हूँ अगेन ग्रामर टॉपिक है और बहुत ही छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स तक आता है। ग्रामर की यही बात है कि बिल्कुल इनिशियल क्लासेस से शुरू होता है और हमारे एंड तक हमें काम आता है, राइट। तो जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है पोजीशन, क्या सिर्फ पोजीशन नहीं। प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगकर हमें नाउन की पोजीशन, लोकेशन, टाइम, स्पेशल रिलेशनशिप्स ये सब बताते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रेपोजिशंस, उसके टाइप्स और कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ यूज होता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। A preposition is a word or group of words used before noun or noun phrase to show direction, location, time, place, spatial relationship or to introduce an object। यानी ये क्या कहती है डेफिनेशन कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगता है और हमें क्या बताता है? डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप्स एंड कभी भी कोई ऑब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशंस को। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द डॉग वॉज ऑन द ब्रिज व्हेन इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द रिवर वाटर। द डॉग वॉज ऑन मेरा प्रेपोजिशन है तो ये क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है। कहां पर था? डॉग ब्रिज पर। When it saw its reflection in, कहाँ किसमें देख रहा था? कहाँ पे देखी उसने अपनी रिफ्लेक्शन? पानी में, in the river. The bus stopped at the bus stop. The bus stopped, कहाँ रुकी बस? At the bus stop. ये मुझे क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है या प्लेस बता रहा है, ठीक है। She purchased a gift for her friend. किसके लिए? अपनी फ्रेंड के लिए। स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप। तो ये होते हैं प्रेपोजिशंस। बहुत लार्ज अमाउंट है प्रेपोजिशंस का, पर हम इस वीडियो में सारे प्रेपोजिशंस कवर करेंगे उनके यूज के साथ और मैं ट्राई करूंगी कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज की जाए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेपोजिशंस के टाइप के साथ और कौन सा प्रेपोजिशन किस टाइप में यूज होता है वो करेंगे हम एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की, ठीक है। फिर इसके बाद हम वन बाय वन इनको डिटेल में करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स कौन से प्रेपोजिशन में आते हैं और कैसे यूज होते हैं। सबसे पहला है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, देन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, देन प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, देन प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, देन प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स एंड लास्ट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो ये 6 तरह के प्रेपोजिशन होते हैं हमारे। इनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, यानी ये किसको रेफर करता है? प्लेस को, कि किस जगह पर नाउन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं एग्जाम्पल, इन, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? इन, में। अब ये इन में का मतलब क्या होता है? ये इन होता है कि किसी भी बड़ी जगह पर कोई पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं हम तो हम इन को यूज करते हैं। जैसे दे विल मीट इन द लंच रूम, वो कहाँ पर मिलेंगे? लंच रूम में मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा स्कूल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली वो किस जगह में मिलेंगे? लंच रूम में मिलेंगे, ठीक है। तो लार्जर स्पेस में पर्टिकुलरली किसी जगह पे हम बात करते हैं, जगह में, तो उस जगह में हम ये इन यूज करते हैं। फिर आता है एट और ऑन। एट और ऑन दोनों का मतलब पर होता है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एट होता है कोई स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं हम, किसी जगह की। जैसे शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, वह कॉर्नर पर इंतजार कर रही थी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्लेस बता दिया मैंने कहाँ पर इंतजार कर रही थी। अब है ऑन पर। He left his phone on the bed. उसने अपना फोन बेड पर छोड़ दिया था। अब बेड ये वाला क्या होता है? सरफेस की बात होती है, यानी किसी भी चीज को टच कर रहा होगा, ठीक है, या किसी चीज के सरफेस पे होगा, जैसे कि बेड है। अब ये है द मार्कर इज ऑन माई पाम, ठीक है। तो मार्कर क्या है? पाम को टच कर रहा है, पाम के सरफेस पे है।
तो जब भी कोई सरफेस पे होती है चीज तो हम ऑन को यूज करते हैं, ठीक है। अब फोन का है बेड पर है, तो बेड को टच कर रहा है फोन, तो सरफेस पे है उसके, तो हम इस पे ऑन यूज करेंगे। इनसाइड, अंदर। इनसाइड क्या होता है, किसी बड़ी सी जगह में किसी भी कोई भी चीज या पर्सन उस किसी चीज के अंदर, ठीक है, बड़े से स्पेस में अंदर की बात हो रही है। प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉअर। अब कहाँ पे रख दो पेन, ड्रॉअर के अंदर रख दो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। इन कहाँ पर यूज होता है, जब भी हम किसी बड़े से स्पेस में कोई एक जगह की बात करते हैं पर्टिकुलरली कि उस जगह में हमें मिलना है। इन एट होता है शी वॉज वेटिंग, कोई स्पेसिफाइड प्लेस है कि उस जगह पर। और ऑन होता है कोई भी जगह पर सरफेस टच करता है इनसाइड किसी भी चीज के, या किसी भी कोई भी पर्सन या चीज कहीं पर भी अंदर है, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनसाइड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, जो है ओवर एंड अबव। जनरली बहुत लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ओवर और अबव दोनों का मतलब ही ऊपर होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है जो हम अब करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि ओवर, ऊपर क्या होता है, एग्जैक्ट हायर पोजीशन, जब एक चीज दूसरे को कवर कर लेती है, यानी दोनों हायर पोजीशन में होते हैं जब भी किसी चीज के ऊपर की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवर क्या होता है, बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। जैसे अब मेरे सर के बिल्कुल ऊपर फैन है, सो द फैन इज ओवर मी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फैन का जो सरफेस है उसने क्या किया हुआ है, मेरे सर को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ओवर, ठीक है। द क्लॉक इज ओवर द सोफा। सपोज यहाँ पे एक सोफा है और उसके ऊपर क्लॉक है, तो क्या है, सोफा को क्लॉक ने कवर किया हुआ है, वो एग्जैक्ट हायर पोजीशन में है उसके पास। लेकिन अब वो ऊपर होता है, हायर पोजीशन है ऊपर ही, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस को टच नहीं करता, वो उसके सरफेस को टच नहीं करेगा, कवर नहीं करेगा। जैसे कि द पेंटिंग इज अबव सोफा। सपोज यहाँ पे सोफा है, वहां पेंटिंग लगी हुई है, तो है तो वो भी सोफे के ऊपर, लेकिन उसके सरफेस पे नहीं है, यानी जो ये वाली हायर पोजीशन होती है, राइट। जब एग्जैक्टली कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो हम ओवर यूज करते हैं, जबकि अबव भी ऊपर होता है। लेकिन मान लो मैंने कहा था पेंटिंग इज अबव सोफा, तो पेंटिंग है उधर लगी हुई है, सोफा यहाँ लगा हुआ है, तो पेंटिंग सोफे के ऊपर है लेकिन एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब कि हायर पोजीशन में तो है लेकिन उसके सरफेस को दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर नहीं कर रही है। द प्लेट्स वर ऑन द शेल्व्स अबव द कप्स। अब जो प्लेट्स थी शेल्व्स में थी, कहाँ पर, कप्स के ऊपर। पर जरूरी नहीं है कि कप्स इधर है तो प्लेट्स उधर है, ऊपर ही है, लेकिन उसके सरफेस को टच नहीं कर रही हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर करता है, यानी ऊपर है और उसके कवर कर रहा है, जैसे फैन मुझे कवर कर रहा है ऊपर से, तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया ओवर। और अगर कोई भी चीज ऊपर है लेकिन उसके सरफेस के ऊपर नहीं है तो होता है अबव। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ फैन इज ओवर मी, क्योंकि फैन बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है लेकिन मैं पीछे हो गई हूँ थोड़ी सी, तो अब मैं क्या बोलूंगी, द फैन इज अबव मी। तो आई होप आपको ओवर एंड अबव का डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं आगे प्रेपोजिशंस। अब हम बात करेंगे बिलो और बीनीथ की, ठीक है। दोनों का मतलब होता है नीचे, यानी बिलो और बीनीथ दोनों नीचे के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, बिलो का यूज होता है नीचे उसी सतह पर, मतलब किसी चीज के बिल्कुल नीचे, ठीक है। जैसे कि द ग्रीन फोटो इज बिलो द रेड वन। अब ग्रीन फोटो किसके नीचे है, लाल वाली फोटो के नीचे, तो ये लाल फोटो है और ये ग्रीन फोटो है, ठीक है। तो लाल फोटो के बिल्कुल नीचे क्या है, ग्रीन फोटो, यानी उसी सतह पर, उसी सरफेस पर बिल्कुल नीचे। रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू स्टार्ट। अब नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है शुरू करने से पहले उसको पढ़ें। तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ है, पेपर शुरू होने से पहले उसी पेपर पर है, उसी सतह पर है, ठीक है। अब बात करते हैं बीनीथ। बीनीथ क्या होता है, जो आप सरफेस को डायरेक्टली टच करेगी। जब भी टच करेंगे हम सरफेस को डायरेक्टली तो हम बीनीथ को यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉर अ व्हाइट शर्ट बीनीथ द जैकेट। मैंने जैकेट के नीचे व्हाइट शर्ट पहनी। अब जैकेट जो है टच कर रही है मेरी व्हाइट शर्ट को, तो यहाँ बीनीथ यूज होगा। अब आप कहेंगे अंडर क्यों नहीं आ सकता, हम अंडर भी यूज करते हैं। अंडर सरफेस को टच नहीं करता। इसके बाद में अंडर और अंडरनीथ ही कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट आप ना रेज करें तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि अंडर कहाँ यूज होता है, जब भी आप सरफेस को टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीनीथ क्यों यूज किया, क्योंकि ये सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है। तो आप वो आई वॉर अ व्हाइट शर्ट बीनीथ द जैकेट, मैंने जैकेट के नीचे सफेद शर्ट पहना था, टच कर रहा था जैकेट शर्ट को। द बुक इज बीनीथ द पिलो, ठीक है। अब किताब किसके नीचे है, तकिए के नीचे है, तो पिलो को टच कर रही है बुक, तो ये क्या हो गया, बीनीथ। तो आई होप आपको बिलो और बीनीथ का डिफरेंस क्लियर है।
बिलो और बीनीथ दोनों नीचे के लिए यूज होते हैं, पर बिलो यूज होता है जब हम सेम सरफेस पे कोई काम करते हैं, वहां पर बीनीथ होता है जब भी हम टच करते हैं किसी भी सरफेस को डायरेक्टली। अब बात करते हैं अंडर एंड अंडरनीथ की। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, जो है अंडर, जिसका मतलब होता है के नीचे। तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे? कोई भी चीज कोई भी चीज जो है नाउन किसी चीज के नीचे है पर सरफेस को टच नहीं कर रही, पहला यूज तो ये होता है अंडर का, ठीक है। जैसे कि अंडर के नीचे, द कॉइन रोल्ड अंडर द सोफा, तो सिक्का कहाँ घूम रहा था? सोफे के नीचे, पर सोफे को टच नहीं कर रहा था सरफेस को। जो मैंने आपको क्या बताया था, सरफेस को टच करता है तो हम कहाँ यूज करते हैं? बीनीथ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कीप द बॉक्सेस अंडर द बेड टू सेव द स्पेस। अब क्या करो? बॉक्सेस को बेड के नीचे रख दो स्पेस को बचाने के लिए, पर वो बेड के सरफेस को टच नहीं करेंगे। यहाँ पे जो अंडर है वो ये कह रहे हैं बेड के नीचे, लेकिन वो सरफेस को टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम यूज करते हैं अंडर को जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं, किसी की मानसिक स्थिति की या स्टेट ऑफ माइंड की। जैसे इंडियन टीम इज अंडर प्रेशर ड्यू टू अपकमिंग वर्ल्ड कप, ठीक है। अब अपकमिंग वर्ल्ड कप आ रहा है तो इंडियन टीम क्या है? अंडर प्रेशर है, प्रेशर के अंदर है, ठीक है। तो प्रेशर के नीचे नहीं बोलेंगे हम इसको, प्रेशर में बोलेंगे, लेकिन सेंस वही हो गई कि वो किसी चीज के नीचे है। स्टेट ऑफ माइंड के लिए भी हम अंडर को यूज करते हैं। ही इज अंडर प्रेशर ड्यू टू हिज डेट्स, मतलब कि वो अपने कर्जे की वजह से प्रेशर में है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं जब भी हम किसी की एज या क्वांटिटी की बात करते हैं कम दिखाने के लिए, ठीक है, ये चीज के नीचे में। इंस्टाग्राम इज मोर पॉपुलर अमंग द अंडर 40 क्राउड, मतलब इंस्टाग्राम किसमें ज्यादा पॉपुलर है? 40 उम्र के नीचे वाले क्राउड में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज अंडर 30, जो पूरा नंबर था स्टूडेंट्स का, जितने भी कुल संख्या कितनी थी विद्यार्थियों की? 30 के नीचे। तो इस तरह से जब भी हम एज और क्वांटिटी की बात करते हैं तो भी हम अंडर को यूज करते हैं। पर प्रेपोजिशन की सेंस में हम बात करें तो यहाँ पर क्या यूज होगा? अंडर। अंडर वहां यूज होगा जहाँ पे हम के नीचे की बात कर रहे हैं, पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी सरफेस को टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज अंडरनीथ। इसका मीनिंग भी के नीचे होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? टू एम्फसाइज अंडर, मतलब के नीचे पे जोर देकर जब भी हम कोई बात में बोलते हैं। जैसे कि जनरली क्या होता है, हम सुबह से हम काफी देर से मैं अपनी सैंडल ढूंढ रही हूँ, ठीक है, और मैं सबसे पूछती हूँ घर में मेरी सैंडल कहाँ है, मेरी सैंडल कहाँ है, मेरी सैंडल कहाँ है, और जनरली मम्मी आके क्या बोलती है? ये रहे तुम्हारे सैंडल सोफे के नीचे, है ना। तो वो क्या एम्फसाइज कर रही है कि सोफे के नीचे है, तुम ही रख कर भूल गई हो और पूरे घर को सर पे उठा रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अंडरनीथ यूज करते हैं। सैंडल इज अंडरनीथ द सोफा, ठीक है। जब भी हम अंडर को एम्फसाइज करेंगे, यानी हम अंडर पर जोर देंगे, तो हम अंडरनीथ को यूज करते हैं। डॉग इज स्लीपिंग अंडरनीथ द सोफा। सपोज आपका पेट डॉग है, आपके बहुत क्लोज है, आप आए और वो सोफे के नीचे सो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, आप सबसे पूछ रहे हैं मेरा कहाँ है डॉग, मिल नहीं रहा मेरा, ब्रूनो कहाँ गया। सो समवन टेल्स ब्रूनो इज स्लीपिंग अंडरनीथ द सोफा, द डॉग इज स्लीपिंग अंडरनीथ द सोफा, सोफे के नीचे सो रहा है। तो जब भी हम जोर देते हैं अंडर पर तो हम अंडरनीथ को यूज करते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट यू शुड नो द यूज। अगर कहीं पे आ जाता है ऑप्शन में तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसको यूज करना है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज नियर, नेक्स्ट टू और बाय। ये तीनों का मीनिंग ही होता है के पास, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो हम अब जानेंगे। नियर क्या होता है? नियर का मतलब होता है के पास, यानी विद इन योर पर्सनल स्पेस बट नॉट नेक्स्ट टू यू, मतलब कि आपके पर्सनल स्पेस में तो है, आपके आसपास तो है, लेकिन आपके बिल्कुल करीब नहीं है, ठीक है। जैसे कि द पार्क इज नियर हर हाउस। अब पार्क उसके घर के पास है, पर उसका घर क्या है? उसके पार्क के पास है, तो उसके पर्सनल स्पेस में तो है, वो वहां पहुंच तो सकती है, लेकिन बिल्कुल उसके करीब नहीं है। तो वहां पर हम नियर यूज करते हैं जब भी कोई चीज आपके पर्सनल स्पेस में होती है, बट बिल्कुल आपके नेक्स्ट टू या क्लोजेस्ट नहीं होती। नेक्स्ट टू के पास, कुछ भी या कोई भी जो बिल्कुल डायरेक्टली क्लोज है आपसे। जैसे कि पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू द गैरेज, मतलब अपनी बाइक को गैरेज के पास खड़ा कर दो, गैरेज के बिल्कुल पास हो गया, क्लोजेस्ट हो गया, ठीक है। फिर होता है बाय, के पास, नियर समथिंग, किसी चीज के पास। जैसे कि द पेट्रोल पंप इज बाय द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के पास पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो ये होता है नियर, नेक्स्ट टू और बाय का डिफरेंस, ठीक है। तीनों का मतलब के पास होता है, लेकिन नियर जब भी कुछ हमारे बिल्कुल क्लोज नहीं होता लेकिन हमारे पर्सनल स्पेस में है। नेक्स्ट टू जब भी कोई डायरेक्टली हमसे क्लोज है, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन,
और नेक्स्ट बाय नियर समथिंग, जिसका मतलब होता है के पास। तो आई होप आप इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि नियर, नेक्स्ट टू और बाय कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिटवीन, जिसका मतलब होता है बीच में। ये क्या होता है? दो नाउन्स के बीच में, ठीक है, दो नाउन्स के बीच में जब भी हम बात करते हैं तो हम बिटवीन को यूज करते हैं। देयर इज अ डियर बिटवीन द टू ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में हिरण है, ठीक है। अमंग, के बीच, मोर देन टू नाउन्स, जब भी हम दो नाउन से ज्यादा की बात करते हैं तो हम अमंग को यूज करते हैं, के बीच। टीना स्टूड फर्स्ट अमंग हर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों में टीना प्रथम रही। अपोजिट, दूसरी ओर, जरूरी नहीं कि आप फेस ही कर रहे हैं उसकी ओर, पर कोई भी चीज दूसरी ओर है, जैसे कि द मॉल इज अपोजिट द वाटर पार्क, वाटर पार्क की दूसरी ओर मॉल है, या मॉल के दूसरी ओर वाटर पार्क है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। तो अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम रेफर करते हैं टाइम को, जो कि समय के बारे में जब भी हम बात करेंगे, समय की बताने के लिए नाउन से रिलेटेड, तो हम किसको यूज करेंगे? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, ठीक है। तो टू रेफर टू वन पॉइंट इन टाइम वी यूज इन, ऑन, एट, मतलब किसी भी एक मोमेंट को टाइम के बताने के लिए, किसी भी टाइम को बताने के लिए हम बेसिकली तीन यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन और एट। सबसे पहले बात करते हैं इन की। इन यूज होता है पार्ट्स ऑफ द डे में। शी रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, जब भी हम डे के किसी पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, दिन के, नॉट डे, पर किसी समय की, दिन के किसी भी समय की बात करेंगे तो हम इनको यूज करते हैं। मंथ्स, महीनों के साथ। द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर, तो महीनों के साथ यूज करते हैं हम। ईयर्स के साथ, शी इज बॉर्न इन 1991, ठीक है, जब भी हम ईयर की, साल की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं। सीजन्स, द लीव्स फॉल इन ऑटम, कब फॉल होती है? किसी भी सीजन की बात करते हैं हम, ऋतु की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं इनको, ठीक है। तो आई होप इनका यूज क्लियर है आपको। चार जगह यूज होता है इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए। पार्ट्स ऑफ द डे में, यानी डेट के जो भी टाइम होते हैं उनके लिए, मंथ्स के लिए, देन ईयर्स के लिए, और फिर सीजन्स के लिए। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है एट। एट यूज होता है जब भी हम बात करते हैं टाइम ऑफ द डे की, यानी हम पर्टिकुलरली किसी टाइम की बात कर रहे हैं तब, या फिर मील टाइम्स के लिए, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आई गो टू वर्क एट 8 AM, अब मैं पर्टिकुलरली एक टाइम बता रही हूं तो 8 AM है। अगर मैं पार्ट ऑफ डे बोलती, इन द मॉर्निंग हो जाता, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम के साथ हम एट यूज करते हैं। सी यू एट डिनर, मील टाइम्स में, अब कब मिलूंगी मैं तुम्हें? डिनर के समय। उसके अलावा नून, नाइट, मिडनाइट, इनके साथ भी हम एट यूज करते हैं। ही ईट्स लंच एट नून, दे गो टू बेड एट मिडनाइट, ठीक है। तो एट का यूज कहाँ होता है? जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर डे, स्पेसिफिक डे टाइम की बात, टाइम ऑफ द डे की बात करते हैं, मील टाइम्स की बात करते हैं, नून, नाइट और मिडनाइट के साथ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन को हम कहा यूज करते हैं? ऑन को हम यूज करते हैं डेज के साथ, डेट के साथ, कोई स्पेसिफिक रिपीटेटिव डेज होते हैं उनके साथ, और जब भी हम किसी एक डे की और टाइम की बात करते हैं वहां पर। तो सबसे पहले देखते हैं डेज के साथ, यूज विद डेज। आई वर्क ऑन सैटरडेज, तो डेज के साथ। ही डज रिवीजन ऑन मंडेज, आई विल कम ऑन संडे, ठीक है। डेट के साथ, हर बर्थडे इज ऑन 1st जुलाई, तो डेट के साथ। क्रिसमस फॉल्स ऑन 25th December, ऑन, ठीक है। अब बात करेंगे रिपीटेटिव डेज कौन से होते हैं हमारे, एनिवर्सरी और बर्थडेज, उनके साथ भी हम ऑन को यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज करते हैं हम ऑन को रिपीटेटिव डेज के साथ, यानी वो दिन जो रिपीट होते हैं, जैसे कि आई विल सी यू ऑन योर बर्थडे, अब उसका बर्थडे हर साल आता है, ये एक रिपीटेटिव डे है। ही गिफ्टेड अ पपी ऑन देयर एनिवर्सरी, अब एनिवर्सरी भी किसी की रिपीट होती है, रिपीटेटिव है, तो वहां पर भी हम ऑन यूज करते हैं। तो रिपीटेटिव डेज होते हैं जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी, इनके साथ भी हम ऑन यूज करते हैं।
तो लास्टली हम यूज करते हैं ऑन को 1 डे प्लस टाइम ऑफ अ डे, मतलब कि कोई टाइम दिया हुआ है डे का और उसके साथ दिन दिया हुआ है, जैसे संडे मॉर्निंग तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे इवनिंग तो ऑन फ्राइडे इवनिंग, जैसे कि डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच ऑन फ्राइडे इवनिंग। तो जब भी कोई एक दिन और कोई एक दिन का समय दिया होगा तो वहां पर भी हम ऑन को यूज करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम बाकी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की कि कौन कौन सी होती है। इन, ऑन, एट, तो आई होप आपको क्लियर है। अब कौन कौन से और होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम वो करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की। पहला है सिंस, तब से, मतलब कोई भी काम जो है नाउन से रिलेटेड वो तब से शुरू हुआ है, ये हमारी स्टार्टिंग डेट बताता है कि कब काम शुरू हुआ था। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तब से पढ़ा रही हूं, ठीक है। फॉर, तब से भी, ये भी तब से ही होता है लेकिन ये समय की अवधि को बताता है, पर्टिकुलर टाइम को। जैसे ही हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से तैर रहा है, तो वो 2 घंटे से जो तैर रहा है वो पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। काम तो वो भी कर रहा है लेकिन वो कब कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है। तो फॉर का यूज होता है जब हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, और सिंस होता है जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं कि इस समय से ये काम हो रहा है या हो रहा था, ठीक है। बाय रेफर करता है डेडलाइन को, इस समय तक, ठीक है। यू हैव टू सबमिट योर वर्क बाय 6 PM, तुम्हें 6 बजे तक अपना काम जमा करना है, तो ये डेडलाइन को रेफर करता है। ड्यूरिंग, दौरान। चिल्ड्रन एंजॉय ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, बच्चे गर्मी की छुट्टियों के दौरान एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये प्रेपोजिशंस क्लियर है आपको। और बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में कौन सी प्रेपोजिशंस आती हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विद इन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम विद इन यानी अंदर, इस समय के अंदर, इतने समय में यह काम हो जाएगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। शी विल ग्रेजुएट विद इन 2 years, वह 2 साल में ग्रेजुएट होगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। फ्रॉम, टू, से, तक, है ना, इस समय से उस समय तक के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम और टू को। जैसे कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 1 June 2024 टू 1 July 2024, स्कूल बंद रहेगा 1 जून 2024 से 1 जुलाई 2024 तक, ठीक है। तो से और तक। आई विल कलेक्ट नोट्स फ्रॉम जनवरी टू जून, मैं जनवरी से जून तक नोट्स कलेक्ट करूंगी। तो जब भी हम बोलते हैं इस समय से उस समय तक, जब भी हम ये बात बोलते हैं तो हम फ्रॉम और टू को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है until, इसका मतलब होता है जब तक। We played until it got dark, जब तक अंधेरा नहीं हुआ था तब तक हम खेल रहे थे, जब तक अंधेरा हुआ हम खेल रहे थे, ठीक है। तो जब तक। नेक्स्ट इज still, तक। तो I will work till I finish my assignment, मैं कब तक काम करूंगी, मैं अपना असाइनमेंट खत्म होने तक काम करूंगी, ठीक है। या फिर हम इसको डेडलाइन के लिए भी यूज कर लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट टिल टुमारो, तो कल तक तुम्हें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो ये थे मेरे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। बेसिकली प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो होते हैं वो मूवमेंट की बात करते हैं कि किस और कुछ भी काम हुआ है, यू नो, जो नाउन है उसकी कोई मूवमेंट होगी, वो किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा की तरफ काम करेगा, या कुछ भी काम किसी दिशा की तरफ होगा। जनरली जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं और डायरेक्शन होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो बहुत सारे जो प्लेस में है हमने कर लिया है, अब जो रिमेनिंग है उनको हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन की, जो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन रेफर करता है डायरेक्शन को। बेसिकली इसमें जो भी हमारी नाउन या प्रोनाउन है वो मूवमेंट करेगी, कोई भी मूवमेंट शो होती है प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में। जैसे कि फर्स्ट है टू, टू को हम यूज करते हैं टू इंडिकेट अ डेस्टिनेशन और डायरेक्शन, मतलब कि गंतव्य यानी हम कहाँ पहुंच रहे हैं उसको अगर हमें शो करना है, या फिर किस दिशा में हम जा रहे हैं उसको जब भी हम उसकी बात करते हैं तो टू को यूज करते हैं। जैसे शी ड्रोव टू द स्टोर, कहाँ गई वो, चलाकर ड्राइव कर कर कहाँ गई थी, स्टोर, तो डेस्टिनेशन क्या थी, स्टोर थी। वी आर गोइंग टू अमृतसर, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या डायरेक्शन या क्या डेस्टिनेशन है हमारा,
अमृतसर। तो टू को हम यूज करते हैं जब भी हम बात करते हैं डेस्टिनेशन या डायरेक्शन की तरफ जाने की डेस्टिनेशन या डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट है इन, अंदर। अब इन अंदर होता है और इनटू भी अंदर होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो इन है उसको हम यूज करते हैं किसी बंद स्पेस में अंदर के लिए, ठीक है, कोई बंद स्पेस है और वहां हम बात कर रहे हैं अंदर की। जैसे डोंट रिंग बेल, कम इन। कम इन मतलब या तो मैं उसको घर में बुला रही हूँ या ऑफिस में बुला रही हूँ, तो वो एक एनक्लोज्ड स्पेस है ना, एक बंद स्पेस है जहां पर मैंने किसी को आने को बोला। तो इन, बंद स्पेस में, अंदर, यानी किसी भी बंद स्पेस में जब हम अंदर की बात करते हैं। द बुक्स आर इन द बैग। अब बैग क्या है, एक एनक्लोज स्पेस है, उसके अंदर बुक्स हैं, ठीक है। तो जब भी जैसे क्लोथ्स आर इन द अलमीरा, तो कपड़े क्या है, अलमारी के अंदर है। अलमीरा क्या है, वो अलमारी जो है एनक्लोज स्पेस है, उसके अंदर कपड़े हैं। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी चीज की कि वो अंदर है और एक एनक्लोज्ड स्पेस में है, तो हम इन को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इनटू की, मतलब तो इसका भी अंदर होता है, लेकिन ये क्या होती है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट, नीचे की तरफ अंदर। बात तो अंदर की ही हो रही है, लेकिन नीचे की तरफ जो मूवमेंट होती है, जैसे कि द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल, लड़का पूल के अंदर कूदा। अब वो पूल के अंदर कूदा तो ये मूवमेंट थी उसकी, उसने ऐसे डाइव करके वो कूदा, तो मूवमेंट क्या गई, डाउनवर्ड्स गई। तो जब भी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है तो हम इनटू यूज करते हैं। शी पोर्ड टी इनटू द कप, उसने कप में चाय डाली, ठीक है। तो अब वो जो डाली तो क्या थी, टी को मैंने ऐसे डाला केटल से कप में, तो वो मूवमेंट क्या थी, डाउनवर्ड्स थी। तो चाय का डालना डाउनवर्ड मूवमेंट था। तो इनटू को हम यूज करते हैं जब भी हम बात करते हैं अंदर पर डाउनवर्ड्स मूवमेंट में, नीचे की तरफ मूवमेंट में। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है टुवर्ड। टुवर्ड यानी की ओर, मतलब इस दिशा में, किसी भी दिशा की ओर या किसी भी जगह की ओर मूवमेंट होना। द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द एग्जिट, उस आदमी ने एग्जिट की ओर चलना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, उस जो मैन है, नाउन है, उसने मूवमेंट की एग्जिट की ओर। सपोज वहां एग्जिट है तो यहां से उस तरफ की ओर उसने मूवमेंट की। ऑन टू, ऊपर। अब ऑन टू और अप टू मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं, दोनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑन टू ऊपर की तरफ कोई भी मूवमेंट होगी, लेकिन नीचे सरफेस होगा। जैसे ऑन को हम सरफेस के लिए यूज करते हैं ना, जैसे मेरी पाम है और इसके ऊपर मार्कर है, द मार्कर इज ऑन माई पाम, तो ऑन क्या है, नीचे सरफेस है। जैसे कि द डॉग क्लाइम्ड ऑन टू द बेड, तो कुत्ता कहाँ उछलकर ऊपर गया, बेड पर गया। अब बेड क्या है, सरफेस है और उसके ऊपर वो डॉग है, ठीक है। तो वो टच हो रहा है उस सरफेस के साथ। तो मूविंग ऑन टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर जाना, ठीक है। तो ये बेड के ऊपर गया, तो यहां पर हम ऑन टू यूज करेंगे, ठीक है, सरफेस है नीचे। अब बात करेंगे अप टू की। अप ऊपर होता है, लेकिन मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, किसी चीज के ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ। शी मूव्ड अप टू द स्टेज, वो स्टेज के ऊपर गई। अब वो स्टेज के ऊपर सीढ़ियां चढ़कर गई, तो ये मूवमेंट हुई उसकी इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ऑन टू और अप टू क्लियर है, दोनों ही ऊपर होते हैं, लेकिन जैसे कि हमें पता है ऑन कहाँ होता है, ऊपर, जब कोई सरफेस होता है। तो सेम वे ऑन टू होता है जब भी कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी, किसी चीज के ऊपर जाकर वो लैंड करेगी, ठीक है। और अप टू होता है मूवमेंट ऊपर की तरफ को, जरूरी नहीं कि वो किसी चीज के ऊपर हो, ठीक है, वहां जाकर रेस्ट नहीं करेगी। जैसे वो स्टेज पर गई, स्टेज पे जाके अवार्ड लिया और नीचे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ऑन टू और अप टू को प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज ऑफ, ओ डबल एफ, यानी अलग होना, अवे फ्रॉम। डोंट जंप ऑफ दैट वॉल, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं उस दीवार से मत कूदना। तो दीवार से कूदना क्या हुआ, दीवार से अलग होना, मूवमेंट अलग होने की होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, तो टेक ऑफ का मतलब कि वो लैंड से अलग हो रही है ना, जमीन से अलग होकर हवा में जा रही है, तो हम टेक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है लैंड से एयर की तरफ को। तो अलग होना, किसी भी नाउन का कहीं से भी अलग होना, हम ओ डबल एफ यूज करते हैं, ऑफ। नेक्स्ट है अप, ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होती है, ठीक है। द स्टोर इज राइट अप द रोड, अब जो स्टोर है वो कहाँ है, रोड के ऊपर है। तो रोड नीचे हो गया और ऊपर हो गया स्टोर, तो लो टू हाई की ये जो है डायरेक्शन की बात हो रही है। डाउन, नीचे, फ्रॉम हाई टू लो, ऊपर से नीचे जो भी मूवमेंट होगी या डायरेक्शन होगी। द बॉय टम्बल्ड डाउन द हिल, वो जो लड़का है वो कहां से, पहाड़ी से नीचे लुढ़कता हुआ आया। तो कहां से आया, हाई टू लो, उसकी जो मूवमेंट हुई कि वो ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया,
ठीक है, तो आई होप आपको प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन की। ये डिनोट करता है पर्टिकुलर लोकेशन ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले होता है इनको हम यूज करते हैं किसी भी एरिया के लिए। एनक्लोज लोकेशंस यानी बंद लोकेशंस, या फिर लार्जर एरियाज के लिए। ठीक है, जैसे कि देयर आर मेनी बुक शेल्व्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक शेल्व्स है। लाइब्रेरी क्या हो गया, एनक्लोज्ड लोकेशन हो गई मेरी। ठीक है, एक बंद इनक्लोज लोकेशन है, और यहाँ पर क्या है, बुक शेल्व्स हैं बहुत सारी। तो पर्टिकुलर लोकेशन पता चल रही है हमें कहाँ है बुक्स, बहुत सारी बुक शेल्व्स लाइब्रेरी में। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर मेनी होटल्स इन गोवा। अब क्या है, लार्जर एरिया है गोवा, गोवा इतना बड़ा है और वहां पे बहुत सारे होटल हैं, तो लार्जर एरिया के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ही kept his scooter in the parking lot, एरिया की बात हो रही है। ही kept his scooter कहां पर, एनक्लोज लोकेशन है। ठीक है, और लार्जर एरिया भी है ये, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन एरिया भी बोल सकते हैं। पार्किंग लॉट में उसने अपने स्कूटर को पार्क किया। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इनको हम यूज करते हैं जब भी हम लार्जर एरिया की बात करेंगे या फिर एनक्लोज लोकेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है एट को हम यूज करते हैं कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन के लिए लार्जर एरिया में। मतलब लार्जर एरिया में कोई पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे एट को। कोई स्पेसिफिक कॉलोनी, विलेज, टाउन इनकी बात करते हैं तो हम यूज करते हैं एट को। जैसे कि आई लिव एट सेक्टर 20, मैं स्पेसिफिकली कहां रहती हूँ, सेक्टर 20 में। She sits at the desk, वो कहाँ बैठती है, स्पेसिफिकली उसकी लोकेशन क्या है, डेस्क है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि क्या होता है डिफरेंस एट और इन का। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है। देयर इज अ मेट्रो स्टेशन एट राजीव चौक इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली क्या है, लार्जर एरिया है, और कहां पे एक मेट्रो स्टेशन जिसकी ये बात कर रहा है, पर्टिकुलरली राजीव चौक पे, स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी हमारा एट और इनका डिफरेंस है वो क्लियर है कि एट कहां यूज होगा और इन कहां यूज होगा। इन लार्जर एरिया में यूज होगा, एनक्लोज लोकेशंस में एट होगा स्पेसिफिक लोकेशन पे या स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। सो लास्ट प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है मेरा ऑन। ऑन बताता है स्ट्रीट लोकेशंस को या फिर सरफेस, तो इसका मेन है ही जो हमें पता है, ऑन का यूज सरफेस बताने के लिए यूज होता है कि कुछ भी सरफेस पे है। ठीक है, माई हाउस वॉज ऑन एमजी रोड, तो मेन स्ट्रीट लोकेशन क्या, कहाँ था मेरा घर, एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड पर। ठीक है, द पेपर्स आर ऑन द टेबल, तो पेपर्स कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो ये सरफेस बता रहा है और लोकेशन भी बता रहा है कि पेपर्स कहाँ है, टेबल पे है। तो ऑन को हम यूज करते हैं स्ट्रीट लोकेशंस के लिए या फिर किसी भी सरफेस की बात करने के लिए जहां पे लोकेशन को बात कर रहे हैं और कोई भी चीज सरफेस पे है। ठीक है, तो ये थे मेरे 3 प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन 3 ही होते हैं, इन, ऑन, एट। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशियल रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से रिलेटेड होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे से रिलेटेड होगा तो ये प्रेपोजिशन यूज होंगी। जैसे कि बिहाइंड, पीछे। अब कोई किसी चीज के पीछे होगा तो जिस चीज के पीछे है और जो पीछे है, दो लोग हैं, दोनों का आपस में रिलेशन है, ये होते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, बिहाइंड, पीछे, ऑन बैक ऑफ समथिंग। द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, बच्चे पेड़ के पीछे छुप रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्या है, किड्स है, एक ट्री है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बच्चे पेड़ के पीछे छुप रहे हैं। बिसाइड, नेक्स्ट टू, साथ में। ठीक है, किसी भी चीज के साथ में। शुभम सैट बिसाइड द स्टेयर्स, शुभम सीढ़ियों के साथ में बैठा था। ठीक है, या बैठा, तो क्या हुआ, शुभम साथ में बैठा है। अब नेक्स्ट है मेरा बिसाइड्स, ये होता है अपार्ट फ्रॉम के अलावा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इवन मैंने एक छोटा सा वीडियो अलग से भी डाला है बिसाइड और बिसाइड्स का,
लेकिन आपको यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है कि बिसाइड के साथ बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड्स हिना ऑल आर माई फ्रेंड्स, हिना के अलावा बाकी सब मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, बिसाइड नेक्स्ट में एस लगते ही के अलावा, सिंगुलर प्लूरल नहीं है ये क्या है, बिसाइड के साथ बिसाइड्स के अलावा, ठीक है। तो बिसाइड्स हिना ऑल आर माई फ्रेंड्स, हिना के अलावा बाकी सब मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स है मेरा इन फ्रंट ऑफ, यानी के सामने। दे नेवर आर्ग्यूड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, उन्होंने कभी बच्चों के सामने बहसबाजी नहीं की। अ पुलिस कार वॉज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस, पुलिस कार घर के सामने पार्क थी, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। अक्रॉस ऑन द अदर साइड, अब ये क्या होता है, के पार, जब भी हम बोलते हैं ना किसी भी चीज के दूसरी ही साइड हो रही है, बात तो ऑन द अदर साइड की ही हो रही है, लेकिन के पार है ना, किसी भी चीज के पार। द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द रोड, पोस्ट ऑफिस रोड के उस पार है, ठीक है। द ग्रोसरी स्टोर इज अक्रॉस द रिवर, ग्रोसरी स्टोर नदी के उस पार है। तो जब भी हम किसी चीज के पार बोलते हैं तो हम यूज करते हैं अक्रॉस को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स की, जो है ऑफ। ऑफ शोज बिलोंगिंग और कनेक्शन, ऑफ शो करता है हमारा कोई भी कनेक्शन है या बिलोंगिंग है, का के की इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल, पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हम्बल, जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ज्यादा हम्बल हैं, ठीक है। आवर टीम एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, हमारी टीम ने किसका सपोर्ट एंजॉय किया, ऑडियंसेस का, स्पेक्टेटर्स का। नेक्स्ट है अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है क्लोज टू टचिंग समथिंग, मतलब किसी से भी लग कर खड़े होना। बेसिकली तो अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध और के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पर के विरुद्ध नहीं है, किसी भी चीज से बिल्कुल लग कर खड़े होना होता है अगेंस्ट। जैसे शी स्टूड अगेंस्ट द वॉल, फिर दीवार के बिल्कुल लग कर खड़ी थी, सट कर खड़ी थी, ठीक है। तो अगेंस्ट क्या हो गया, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल क्लोज। द रेन बीट अगेंस्ट द विंडोज, अब विंडोज पे बारिश ने क्या किया, मारा, मतलब बारिश की बूंदे गिर रही थी, तो बिल्कुल क्लोज थी, टच कर रही थी बूंदे बारिश की खिड़की को, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अगेंस्ट को एज अ प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन की, दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। लास्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन है मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी जब प्रेपोजिशन किसी फ्रेज के साथ होगी। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी इस ऑब्जेक्ट को वो अफेक्ट कर रहा होता है। सी टू इट दैट यू रीच द वेन्यू ऑन टाइम, तो ऑन टाइम क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द मेडिसिन्स यू आस्क फॉर आर आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ एक प्रेपोजिशन है और स्टॉक उसके साथ हो गया तो ये बन गया द गर्ल इन द सेकेंड रो, prepositional phrase is my sister. The box was kept under the table, under the table. During the pandemic many people lost their jobs, during the pandemic। तो ये होते हैं prepositional phrases, बहुत सारे होते हैं, near the window, by the sea, against the wall। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे prepositional phrases होते हैं, जहां पे preposition के साथ एक phrase होती है और sentence में meaning add करती है। तो I hope आपको preposition का topic clear है। अब मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताने वाली हूं एक प्रेपोजिशन का, उसको जरूर देखिएगा। यू नो बहुत बार क्या होता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना चाहिए। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम हमेशा बाय को यूज करते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, ठीक है। तो जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात आती है हम यूज करते हैं बाय को। बाय हमेशा यूज होता है, नॉट इन कार, इन बस, इट्स बाय बस, बाय कार, राइट। तो आई होप जब भी नेक्स्ट टाइम प्रेपोजिशन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बोलेंगे आई कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।